हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अर्गोट डेरिवेटिव्स के बारे में, जो कि क्या है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन लाने के लिए एक ड्रग है। तो अर्गोट डेरिवेटिव्स जैसे कि ऑक्सीटोसिन ड्रग होती है, उसी तरह से अर्गोट डेरिवेटिव्स होते हैं। दोनों का ही काम है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना, लेकिन डिफरेंस इतना है कि जो ऑक्सीटोसिन है वो यूज़ किया जाता है लेबर को इंड्यूस करवाने के लिए, लेकिन जो अर्गोट डेरिवेटिव है इसका काम होता है कि जो ब्लीडिंग है उसे कम किया जाए। तो इसका यूज़ ब्लीडिंग को कम करने के लिए होता है। तो अर्गोट डेरिवेटिव्स होते क्या हैं, तो इनके अंदर जो जो ड्रग आती हैं उनमें है अर्गोमेट्रिन, मिथार्जिन और सिंटोमेट्रिन। तो ये ड्रग्स आती हैं अर्गोट डेरिवेटिव्स के अंदर। कहाँ से लिए जाते हैं ये, तो ये एक प्रकार के एल्केलॉइड्स होते हैं जो प्राप्त किए जाते हैं फंगस क्लेबिसेप परपूरा से, जो कि क्या है, तो फंगस है। कहाँ मिलेगी ये होती है जो अपने अनाज है, जैसे कि राई हो गई या फिर अपना वीट हो गया, इनके ऊपर क्या है, जो फंगस लगती है उसे बोला जाता है फंगस क्लेबिसेप परपूरा। तो वहीं से, उसी फंगस से हम क्या बनाते हैं, अर्गोट डेरिवेटिव्स बनाए जाते हैं। तो इनका काम क्या है, क्या कैसे ये क्या करेंगे, डिटॉक्सिफाई कहाँ जाके होंगे, लीवर के अंदर। तो लीवर के अंदर जाके ये डिटॉक्सिफाई हो जाती है और उसके बाद यूरिन के थ्रू ये क्या है, बॉडी से बाहर निकल जाएगी। मोड ऑफ जो एक्शन है इसका अर्गोट डेरिवेटिव्स का, वो क्या रहता है कि ये डायरेक्ट एक्ट करती है मायोमेट्रियम पे। जो यूट्रस है, यूट्रस की 3 लेयर रहती हैं। पहली होती है पेरीमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम एंड लास्ट होती है एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम जो लेयर है, जैसे कि जो बिल्कुल अंदर की लेयर है, वो कौन सी है, एंडोमेट्रियम है, जहाँ प्लेसेंटा चिपका हुआ है। इसके बाद जो सेकंड लेयर है वो क्या आती है, वो आती है मायोमेट्रियम। तो यही क्या करती है, यही जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है उन्हें लाने में हेल्प करती है। तो इसीलिए ये डायरेक्ट एक्ट किस पे करते हैं, यूट्रस की मायोमेट्रियम लेयर पे करते हैं। इसके बाद है ये क्या करेंगे, यूट्रस का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसे बढ़ाएंगे। तो मेन इनका काम है यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना। क्लिनिकल अगर यूज देखें इसका, तो इसका एक यूज है कि स्टॉप ब्लीडिंग को स्टॉप करना। जैसे ही बेबी की डिलीवरी हुई, बेबी हुआ, उसके बाद जो वेजाइनल ब्लीडिंग रहेगी वो ज़्यादा ना हो, उसे रोकने के लिए सेकंड स्टेज में क्या देते हैं, अर्गोट डेरिवेटिव्स दिए जाते हैं। तो फर्स्ट इसका जो पर्पस है वो रहता है टू स्टॉप ब्लीडिंग को रोकने के लिए। फिर है प्रोफाइलैक्टिक यूज किया जाता है, ताकि प्रोफाइलैक्टिक यूज मतलब प्लेसेंटा जैसे ही रिमूव होगा तो ब्लीडिंग होगी, तो वो ज़्यादा ना हो, ज़्यादा हो जाएगी तो वो पीपीएच की कंडीशन बन जाएगी, पोस्टपार्टम हेमरेज की। तो पोस्टपार्टम हेमरेज जैसी जो सिचुएशंस हैं, उन वैसी सिचुएशंस ना आए उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, अर्गोट डेरिवेटिव्स का यूज़ किया जाएगा। कब यूज़ करते हैं, या तो सेकंड स्टेज, लेट सेकंड स्टेज में, अर्ली में नहीं करना है, लेट सेकंड स्टेज में इसका यूज़ होगा, या फिर होगा थर्ड स्टेज के अंदर। लेट सेकंड स्टेज में कब होगा, ये होगा जैसे ही डिलीवरी हो चुकी है एंटीरियर शोल्डर की, फिटस है, क्राउनिंग करके नीचे आया, उसका जो हेड था वो बाहर आ चुका है, उसके बाद जो एंटीरियर शोल्डर है, जैसे ही एंटीरियर शोल्डर बाहर निकला वैसे ही क्या है, जो अर्गोट डेरिवेटिव्स है उसका इंजेक्शन लगा दिया जाएगा। या फिर अगर इस टाइम नहीं लगा तब क्या करेंगे, थर्ड स्टेज के अंदर लगाएंगे। थर्ड स्टेज कब, जैसे ही डिलीवरी हो गई बेबी की। तो 2 कंडीशंस पे लगाया जाता है, एक तो सेकंड स्टेज पे, सेकंड स्टेज में कब लगाना है, लेट सेकंड स्टेज में लगाएंगे जैसे ही एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी हो गई। तब नहीं लगाया तो जो थर्ड स्टेज है उसकी स्टार्टिंग में, तो थर्ड स्टेज हमने देखी थी कि कब स्टार्ट हो रही थी, कि एक्सपल्जन, जैसे ही फिटस का एक्सपल्जन हो गया वहां से लेके एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा तक चलती है थर्ड स्टेज। तो इसमें कब लगाना है, जैसे ही फिटस का एक्सपल्जन हो गया। तो जैसे ही फिटस बाहर आया तब अपने क्या करेंगे, अर्गोट डेरिवेटिव्स का इंजेक्शन लगा देंगे। तो ये इसके क्लिनिकल यूज है, 2 इसके यूज है, एक तो ब्लीडिंग को स्टॉप करना है एंड सेकंड क्या है, सेकंड प्रोफाइलैक्टिक इसका यूज रहता है। इसके बाद है ड्यूरेशन, कितनी ड्यूरेशन है इसकी, लॉन्ग सस्टेन रहता है, लगभग 3 घंटे तक इसका क्या है, इफेक्ट रहता है।
तो लॉन्ग सस्टेन्ड है। क्या क्या इसके हजार्ड्स हैं, क्या हो सकता है इससे अगर इसकी जाली डोज चली जाए या फिर लॉन्ग टर्म अपने अर्गोट डेरिवेटिव्स का यूज़ करें तो लॉन्ग टर्म अगर अपने अर्गोट डेरिवेटिव्स का यूज़ करते हैं तो ये क्या करेगा, नोजिया वोमिटिंग क्रिएट करेगा। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को अराइज कर देगा। क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि ये एक वैसो कॉन्स्ट्रिक्टिव का काम करता है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्टिव्स मतलब जो वेसल्स को क्या कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे ही वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो जो ब्लड का फ्लो है वो बढ़ जाएगा और पर्सन का जो बीपी है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये बढ़ाता है ब्लड प्रेशर को। अगर एकदम से ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो स्ट्रोक जैसी कंडीशन आ सकती है, तो स्ट्रोक कॉज कर सकता है। इसके अलावा अगर इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं तो गैंग्रीन ऑफ टो हो सकता है। इसके अलावा प्रोलैक्टिन लेवल को ये कम करता है। अगर लैक्टेशन की बात करें, ड्यूरिंग लैक्टेशन अगर हम अर्गोट डेरिवेटिव्स का यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा प्रोलैक्टिन के लेवल को। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करेगा, मिल्क का जो प्रोडक्शन है उसे करवाने में हेल्प करता है। तो जैसे ही प्रोलैक्टिन लेवल कम हुआ, मिल्क का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कॉन्ट्राइंडिकेशन कब, कौन सा पेशेंट है जिसमें हम नहीं देंगे, कौन सी मदर को नहीं देंगे, हार्ट डिजीज में नहीं देंगे, हाइपरटेंशन में नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये वैसा कॉन्स्ट्रिक्शन का काम कर रहा है। इसके अलावा अगर मदर को प्री एक्लेम्सिया है या एक्लेम्सिया की कंडीशन है, नहीं देंगे। इसके अलावा अगर मदर RH नेगेटिव है तब भी हम क्या है, अर्गोट जो डेरिवेटिव्स हैं उनका यूज़ नहीं करेंगे। तो इसकी जगह पे ऑक्सीटोसिन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अर्गोट डेरिवेटिव्स का यूज़ नहीं किया जाता। अगर इसका एक्शन देखें कि इसका एक्शन कितना रहता है, जैसे कि मिथार्जिन है, अर्गोमेट्रिन है, दो ड्रग हैं। तो जो अर्गोमेट्रिन है, रूट अगर देखें तो अर्गोमेट्रिन IV दे सकते हैं और ऑरली दे सकते हैं, ठीक है, और IM दे सकते हैं। लेकिन जो मिथार्जिन है ये भी सिमिलर IV, IM और ऑरली दे सकते हैं। लेकिन जो सिंटोमेट्रिन है इसे हम सिर्फ और सिर्फ IM ही देते हैं। तो जो अर्गोमेट्रिन है अगर हम इसे IV दे रहे हैं तो ये अपना एक्शन कर देगा विदिन 40 to 60 सेकेंड कि इंजेक्शन लगाया, लगाने के आधे से 1 मिनट के अंदर ये क्या है, अपना एक्शन दिखाना शुरू कर देगा। एक्शन मतलब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएंगे। अगर हम IM लगा रहे हैं तो 6 से 7 मिनट लगेंगे और अगर ऑरली दे रहे हैं हम तो क्या है, 10 मिनट्स का टाइम लगेगा। इसी तरह से जो मिथार्जिन है अगर IV रूट से दे रहे हैं तो 1 से 1.5 मिनट लगेगा। अगर IM दे रहे हैं तो 7 मिनट के अंदर अपना एक्शन करेगा। अगर ऑरली दे रहे हैं तो 10 मिनट का टाइम लगेगा। तो ये था हमारा अर्गोट डेरिवेटिव्स, जिसके अंदर अर्गोमेट्रिन, मिथार्जिन जैसी ड्रग्स आती हैं जिसका काम है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना। जो क्या करेगा, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा के ये क्या करेगा, जो PPH है उसे कंट्रोल कर देगा, ठीक है। तो PPH को ये क्या करेगा, जो ब्लीडिंग है उसे कम कर देगा। तो एक तो प्रिवेंशन करता है या स्टॉप करता है ब्लीडिंग को, और दूसरा क्या करता है, प्रोफाइलेक्टिक यूज करता है। लेट सेकेंड स्टेज के अंदर इसका यूज करना चाहिए, अर्ली स्टेज में इसका यूज नहीं करना है। तो ये था हमारा आज का कंटेंट। उम्मीद है आपको हमारा आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।